नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल रवि एलएलबी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के विषय में जानकारी देने वाले हैं, जो दहेज उत्पीड़न से संबंधित है। इस वीडियो में हमने उच्चतम न्यायालय के नवीनतम आदेशों को भी बताने का प्रयास किया है, ताकि आप वीडियो को आसानी से समझ सके। और यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करें, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो आइए शुरू करते हैं। धारा 498 ए का इतिहास व उद्देश्य। महिलाओं के प्रति होने वाले अत्याचारों की बढ़ती घटनाएं, दहेज हत्या तथा क्रूरता जैसे अपराधों के कारण दंड संहिता में धारा 498 ए को शामिल किया गया। वर्ष 1983 की अधिनियम संख्या 46 की धारा 2 के द्वारा भारतीय दंड संहिता में अध्याय 20 ए के अंतर्गत धारा 498 ए जोड़कर विवाहित महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने का प्रयास किया गया। जोड़ी गई नई धारा 498 ए के द्वारा पत्नी के प्रति की गई क्रूरता को अपराध घोषित किया गया। जब दंड संहिता में धारा 498 ए को शामिल किया गया तो समाज ने, खासकर उन परिवारों ने राहत महसूस की जिनकी बेटियां दहेज के कारण ससुराल में पीड़ित थीं या निकाल दी गई थीं। समाज को लगा कि धारा 498 ए विवाहित बेटियों की सुरक्षा कवच का काम करेगा। धारा 498 ए से दहेज के लिए बहुओं को प्रताड़ित करने वाले परिवारों में भी भय का माहौल बना। शुरुआत में तो अधिकांश लोग इस धारा से मिलने वाले लाभों से अनजान थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने इस कानून की उपयोगिता को समझ में आने लगी। पर कुछ समय बाद ही इस कानून का ऐसा दुरुपयोग शुरू हुआ कि अब वर पक्ष के लोगों को डराने वाला शस्त्र बन गया है। धारा 498 ए दहेज, प्रताड़ना और ससुराल में महिलाओं पर होने वाले अत्याचार जैसे दूसरे मामलों से निपटने के लिए कानून में सख्त प्रावधान किए गए हैं। महिलाओं को उनके ससुराल में सुरक्षित वातावरण मिले, कानून में इसका पुख्ता प्रबंध है। दहेज प्रताड़ना से बचाने के लिए 1986 में आईपीसी में धारा 498 ए का प्रावधान किया गया। इसे दहेज निरोधक कानून कहा गया। अगर किसी महिला को दहेज के लिए मानसिक, शारीरिक या फिर अन्य तरह से प्रताड़ित किया जाता है तो महिला की शिकायत पर इस धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। इसे संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा गया है। साथ ही यह गैर जमानती अपराध है। दहेज के लिए ससुराल में प्रताड़ित करने वाले तमाम लोगों को आरोपी बनाया जा सकता है। धारा 498 ए के अनुसार जो कोई किसी स्त्री का पति या पति के नातेदार होते हुए ऐसी स्त्री के प्रति क्रूरता करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। इस धारा के प्रयोजन के लिए क्रूरता का आशय निम्नलिखित है। जानबूझकर किया गया कोई आचरण ऐसी प्रकृति का है जिससे किसी स्त्री को आत्महत्या करने के लिए या उसके जीवन, अंग या स्वास्थ्य, चाहे जो मानसिक या शारीरिक, के प्रति गंभीर क्षति कारित करने के लिए उत्प्रेरित करने की संभावना है, या किसी स्त्री को तंग करना जहां उसे या उससे संबंधित किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के लिए किसी विधि विरुद्ध मांग पूरी करने के लिए पीड़ित करने की दृष्टि से, या उसके अथवा उससे संबंधित किसी व्यक्ति के ऐसी मांग पूरी करने में असफल रहने के कारण इस प्रकार तंग किया जा रहा है। धारा 498 ए में जरूरी नहीं जिस महिला के साथ क्रूरता की गई है वही उसकी शिकायत करे। रशिम चोपड़ा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के बाद में न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ की खंडपीठ ने इस बात पर विचार किया कि चूंकि मामले की शिकायत स्वयं महिला द्वारा नहीं की गई बल्कि उसके पिता द्वारा दायर की गई थी, तब क्या इसे अदालत द्वारा संज्ञान लिया जा सकता है। इस सवाल का जवाब देते हुए माना गया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के तहत शिकायत दर्ज करने के लिए जरूरी नहीं कि केवल पीड़ित महिला द्वारा ही दायर की जानी चाहिए। धारा 498 ए में शिकायत दर्ज करने संबंधी कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है जो यह संकेत दे सके कि जब किसी महिला के साथ क्रूरता की जाती है तो आवश्यक रूप से महिला द्वारा ही उस मामले की शिकायत दर्ज की जानी चाहिए। आरोपों की पुष्टि बगैर गिरफ्तारी नहीं। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि दहेज प्रताड़ना से जुड़े मामलों में पुलिस सीधे आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों को देखने के लिए परिवार कल्याण समिति बनाई जाए और केस उसे भेजा जाए। जब तक इस समिति की रिपोर्ट न आ जाए तब तक गिरफ्तारी न की जाए। 2 जुलाई 2014 को उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि 7 साल तक की सजा के प्रावधान वाले मामले में पुलिस सिर्फ केस दर्ज होने के आधार पर गिरफ्तारी नहीं कर सकती, उसे गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त कारण बताना होगा। दहेज प्रताड़ना मामलों से लेकर 7 साल तक की सजा के प्रावधान वाले मामलों में बिना पर्याप्त आधार के अगर पुलिस गिरफ्तार करती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। यह कानून बदला लेने और वसूली के लिए नहीं, अपितु गलत लोगों को सजा दिलाने और पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए बनाया गया था। लेकिन कई बार पीड़िता गुमराह होकर तथ्यों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करती है। इससे जिन लोगों का कोई लेना देना नहीं होता है उन्हें भी आरोपी बना दिया जाता है। जैसे एक मामले में कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता महिला शादी के बाद 12 दिन ही ससुराल में रही और इस दौरान उसने सभी को फंसाने की कोशिश की। उसने देवर की महिला दोस्त तक को नहीं छोड़ा। भला देवर की महिला दोस्त दहेज के लिए कैसे इच्छुक हो सकती है। जज कामनी ला ने कहा कि किसी निजी मकसद को पूरा करने के लिए अदालतें प्लेटफॉर्म नहीं बन सकती हैं। यह कोर्ट की ड्यूटी है कि वह सुनिश्चित करे कि पति की गलती के कारण उसके रिश्तेदारों को न फंसाया जा सके।
मई 2013 में तत्कालीन एडिशनल सेशन जज कामिनी लॉ ने कहा था कि दहेज उत्पीड़न से जुड़े कानून का इन दोनों बेजा इस्तेमाल हो रहा है। कई बार धारा 498A के जरिए उगाही तक की जाती है। कोर्ट को पता है कि लीगल टेररिज्म की तरह है। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके गलत इस्तेमाल को देखते हुए ही लीगल टेररिज्म कहा था। उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो मिले सबसे पहले। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।